और आज अगर हम जगत गुरु बनना चाहें तो हम जगत गुरु हैं। शिव धर्मोत्तर पुराण की जो परिभाषा है उसके आधार पर हम जगत गुरु हैं। हमारे पूर्वाचार्य चाहे श्रीनाथ मचलम नित्यम सर्वज्ञत्वादिकामदम वंदे मूलाधिकार स्तंभोध रूपम जगत गुरुम या कुचंद्र शेखरानंदम चंद्रपीठे जगत गुरुम, इन परिभाषाओं के आधार पर हमारे संप्रदाय के आचार्य जगत गुरु थे। वो तो हमने कृपा की है कि हम अपने नाम के आगे जगत गुरु नहीं लगा रहे हैं। अभी जिस दिन चाहे उस दिन लगाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक से एक व्यभिचारी, एक से एक दुराचारी अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाकर घूम रहे हैं आजकल, शास्त्रों को प्रक्षिप्त बोलने वाले, भगवान शंकराचार्य की परंपरा में आने के बाद भी वर्णाश्रम का विरोध करने वाले, भगवान शंकराचार्य की परंपरा में दीक्षित होकर नकली शंकराचार्य, किन्नर अखाड़ा बनाने वाले लोग जगत गुरु बनाएंगे, महामंडलेश्वर बनाएंगे। तो सुन लो, हमने प्रयाग के मंच से उद्घोष किया था कि प्रयतिष्य तथा कर्तुम यथा नान्यो जगत गुरु रक्षणार्थम तु धर्मस्य विनाशाय तरस्य च। हम ऐसा जगत गुरु बनकर दिखाएंगे समाज को, ऐसा प्रयास करेंगे जैसा किसी ने नहीं किया, कोई नहीं कर रहा है। धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म के विनाश के लिए ऐसे जगत गुरुत्व का हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे तुम्हारे सामने। और इसलिए नहीं कि हमको उसका लोभ है, अगर लोभ होता तो हम किसी भी संप्रदाय में दीक्षित होकर कहीं भी चापलूसी करते, थोड़ी सी मक्खनबाजी करते और जगत गुरु बन गए रहते। और मक्खनबाजी की भी जरूरत नहीं थी, विद्याभास्कर जी पहले ही बनाना चाहते थे रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत अगर हम दीक्षा ले लिए होते तो। लेकिन नहीं, हमको रामानुजाचार्य को प्रणाम करने के लिए न रामानुजी होना आवश्यक है और न धर्मियों का विरोध करने के लिए कोई अलग से शांकर ही होना आवश्यक है। ये वैवस्य जो है, ये व्यवस्था तुम्हारी हो सकती है, हमारी नहीं है। तो शिव धर्मोत्तर पुराण की परिभाषा के अनुसार हम इसीलिए जगत गुरुत्व का उद्घोष करेंगे ताकि 200-500 साल के बाद अगर कोई इतिहास को देखे तो कहे कि जगत गुरु ऐसे होते थे। वैसे नहीं कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख दिए और जीवन भर व्यभिचार किया और जीवन भर घोटालेबाजी की और नेताओं के तलवे चाटे और बन गए जगत गुरु। समाज को एक उदाहरण अपने अतीत में दिखे कि हाँ एक था, वह एक बनने का हमको प्रयास करना और हम कर रहे हैं। और इसके लिए हमको किसी का समर्थन नहीं चाहिए। शाक्तों को भी जगत गुरु पद पर आरूढ़ होने का शास्त्रीय विधान है। 23,000 श्लोकों में विष्णु पुराण विभाजित है, विस्तृत है। इसमें जो 7,000 श्लोक हैं वो महापुराण संज्ञक विष्णु पुराण के हैं और बाकी जो वे कहाँ जाएंगे, जो 16,000 बाकी श्लोक हैं वे विष्णु धर्म संज्ञक उप पुराण में जाएंगे, जिसमें 2 भाग होते हैं, विष्णु धर्म पूर्व पुराण अथवा विष्णु धर्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो विष्णु पुराण, विष्णु धर्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इनको मिला दें तो 23,000 की विष्णु पुराण संज्ञक संख्या मिल जाती है। केवल विष्णु महापुराण संज्ञक बात करें तो लगभग 7,000 की श्लोक संख्या प्राप्त होती है। इसमें क्या कहते हैं, विष्णु धर्म पुराण की अध्याय 40 के श्लोक 45 में देखें, स्वरूप शक्ति सा तस्य मति भेद कृतम न तद स शाक्तो निर्गुण शुद्धो ब्रह्म भूतो जगत गुरु। ऐसा शाक्त जो देवताओं के स्वरूप की शक्ति को जाने और उनमें भेद न करे, केवल स्वरूपतः भेद समझे, तत्वतः भेद न समझे, वह शुद्ध निर्गुण उपासक जो शाक्त है वह ब्रह्मज्ञानी होकर जगत गुरु पद पर आरूढ़ होता है। और हम जिस शक्ति परंपरा से हैं उसके आदि प्रवर्तक भगवान अगस्त्य और भगवती लोपामुद्रा हैं। और वहां पर भगवान अगस्त्य के लिए भी ब्रह्म पुराण की अध्याय 158 श्लोक 10 में जगत गुरु की उपाधि लक्षित हुई है। एवं तु भ्रममाणास्ते ययुः सर्वे तपोनिधिम् आगत्यं तपसां श्रेष्ठम कुंभ योनिम जगत गुरुम। कुंभ योनि शब्द भगवान अगस्त्य के लिए प्रयुक्त है।